जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS में। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे CDS 1 2023 में आए हुए साइंस के बायो सेक्शन का एनालिसिस। हम यहाँ पर आपको साइंस के बायो सेक्शन में डायरेक्ट आपकी NCERT से कहाँ किस लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए थे ये बताने वाले हैं। इसका एक सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आप लोग जान सकें कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कहाँ रही है, क्या आपने उसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। जनरली हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है और कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसे वो ये हमारे नोट से आए, ये हमारे कोर्स से आए, ऐसे कर करके आपको गुमराह करते हैं। तो हमारा पर्पस बस यही है कि हम लोग आपको अवेयर कर सकें कि जो आपका पेपर आ रहा है वो सिर्फ आपकी NCERT से आ रहा है। और UPSC ने एक बार फिर ये बात क्लियर कर दी है कि उसने साइंस हमेशा NCERT से दिया है और आगे भी NCERT से देती रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, हमने इस वीडियो को कंप्लीट एक पार्ट में नहीं रखा है, हमने इसको ब्रेक करके आपके साथ पहले बायो को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी केमिस्ट्री की आएगी एंड देन फिजिक्स की आएगी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बायो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपका सेट ए यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ। सेट ए में आपका पहला क्वेश्चन आया था, अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल आफ्टर अ रन, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो सिंपल इस क्वेश्चन का जो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, जिसके पेज नंबर 102 पर आप यहाँ पर एक लाइन पढ़ेंगे, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प। आपकी डायरेक्ट NCERT से ये लाइन उठाकर पूछी गई है और ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको इजीली अटेम्प्ट कर लिया होगा। सिंपल कहने का मतलब पहला रीज़न ये है कि ये आपकी डायरेक्ट NCERT से पूछा गया है और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ये एकदम न्यूली क्रिएटेड क्वेश्चन है। इसे UPSC ऑलरेडी अपने 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुकी है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपसे पूछा गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल्स ऑफ स्प्रिंटर लीड्स टू क्रैम्प। तो इसका आंसर जो है आपका लैक्टिक एसिड है। वही सेम कॉन्सेप्ट 2018 में जो पूछा है उसे 2023 में UPSC ने CDS में रिपीट किया है। तो इसका आंसर लैक्टिक एसिड है। और आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इस पिक्चर को पहले ही आपके साथ शेयर किया था हमारे इस गेम चेंजर प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हमने आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रॉपर आपको अटेम्प्ट करवाया था और यहाँ इस पर पूछा गया इस सोर्स को भी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी साइड आ जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आपका बायो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा गया है, अ लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. What will be the color of leaf? अगर मैं इसका एक सिंपल टर्म में बताऊं तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्टार्च सॉल्यूशन के बारे में। इस स्टार्च सॉल्यूशन की डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपकी NCERTs में नहीं है, बट आपकी NCERT में पेज नंबर 96 पर क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, सेम वही चैप्टर जहां पर आपकी एक एक्टिविटी 6.1 दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको प्रॉपर स्टार्च टेस्ट करके दिखाया गया है। आप यहां पर देखेंगे इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है कि पहले एक प्लांट को सनलाइट में रखिए, देन डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, देन इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल, उसके बाद डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ। बस यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर CDS 1 2023 में पूछा गया है। तो आप अगर इस पूरी एक्टिविटी को अगर यहाँ NCERT में पढ़ते हैं, समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं, आपको विजुअल्स भी दे रखे हैं कि आपकी जो ग्रीन कलर की लीफ है वो कन्वर्ट हो चुकी है ब्लू कलर में। तो आपका जो आंसर यहाँ पर होगा वो है ब्लू। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी बिल्कुल इसी पर डिस्क्राइब भी की गई है। ये CDS 1 2023 का सेकंड क्वेश्चन आपका बायो का पूछा गया है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लाइफ प्रोसेस से, वही चैप्टर 6 क्लास 10th लाइफ प्रोसेस से ये तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल
सिक्रीटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पता होगा बाइल वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार बाइल्स पर क्वेश्चन पूछा गया है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाया गया है, कई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाकर, और एक नॉट करेक्ट। जब भी ये नॉट वाला सिचुएशन आता है तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि नॉट को आप सर्कल ज़रूर करें, क्योंकि हम कई बार नॉट ना ध्यान देते हुए करेक्ट पर टिक करके आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मेन पर्पज़ आपको ये है कि आपको दिखाना कि आपका एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट, गलत नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये नीचे के तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पेज 100 पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। और जब हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो कह रहा है कि बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम येट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, व्हाई? तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि बाइल जूस कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि बाइल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो ए स्टेटमेंट आपका एकदम गलत हो जाता है, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट। तो बस यहाँ पर पूछा गया है कि जो आप 120/80 एक ये वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका भी जो डायरेक्ट सोर्स है आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है। पेज नंबर 107, क्लास 10th आपका, फिर से वही क्लास 6th का लाइफ प्रोसेस आप नोटिस कर रहे होंगे इस चैप्टर से। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने अपने गेम चेंजर और ओपन टेलीग्राम ग्रुप में भी ये सभी बच्चों को क्लियर किया था कि क्लास 6 का ये लाइफ प्रोसेस बायो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपको देखने को 4 क्वेश्चन मिले हैं। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर इसे अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और इसी सिस्टोलिक प्रेशर को हम 120 जो आपकी नंबर है उससे डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारा जो ये 120 है ये डिस्क्राइब करता है आपके वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन को। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका ऊपर वाला 120 नंबर है, और जो नीचे आप 80 देख रहे हैं वो आप आगे अगर यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि रिलैक्सेशन है, वो डायस्टोलिक प्रेशर को शो करता है। तो डायस्टोलिक प्रेशर यानी 80 mm मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को शो करता है, जो कि आपका ए स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें सही दे रखी हैं। आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 107 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से पूछा गया है। ये चौथा क्वेश्चन है जो लाइफ प्रोसेस से पूछा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है और आपकी एनसीईआरटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन। अब ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, वो भी क्लास 10th चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पेज नंबर 124 पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मेंशन किया गया है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका आंसर आपको आयोडीन होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है, और साथ ही साथ ये ऑलरेडी आपको इस पर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर हमने हमारे गेम चेंजर में इसको इमेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों के साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया था। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 234 क्वेश्चन और सेम 232 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है। यूपीएससी ने जिस भी एग्जाम में इसको जिस तरीके से पूछा है, हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में आपको इसे प्रोवाइड कराया है विद सोर्स ऑफ एनसीईआरटी। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिफ्लेक्स आर्क आर इवॉल्व इन एनिमल फॉर क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट अ रिफ्लेक्स आर्क। आपकी रिफ्लेक्स आर्क के जो रिस्पॉन्स की सीक्वेंस है वो यहाँ पर ये पूछ रहा है। देखिए, इसका सिंपल जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको आपकी इमेज में, एनसीईआरटी की इमेज में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला स्टेप आपका रिसेप्टर, सेकेंड आपका सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड आपका रिले न्यूरॉन,
फोर्थ आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसे सिग्नल देता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और आपका इफेक्टर वो एक्शन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो स्टेप है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और ये सभी स्टेप जो है डिस्क्राइब किए हैं आपके ए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पेज 60 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ब्लड, व्हाट विल हैपन? सिंपल यहाँ कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सेल है, फॉर एग्जांपल आपकी रेड ब्लड सेल, उसको एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व किया जाता है तो वहां क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ पर आपको गिवन है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। तो सिंपल यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका जो मीडियम है उसका जो कंसंट्रेशन है वाटर का वो सेम है जो आपकी सेल के अंदर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में आपकी सेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। आपकी जो सेल है वो सेम साइज रखेगी, और ये आंसर आपको ऑप्शन डी में सही मिलता है। अब ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल क्वेश्चन है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने गेम चेंजर में आपको ये प्रोवाइड भी किया है। सीएपीएफ 2019 में उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ना ही सिर्फ सीएपीएफ 2019, आपका एनडीए 2 2022 यानी कि लास्ट ईयर सितंबर में ये क्वेश्चन भी दोबारा पूछा गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इस बार इसे फिर से दोबारा रिपीट किया है CDS 1 2023 में। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कहीं से भी यूपीएससी कैसे भी क्रिएट कर देती है। यूपीएससी का एक फिक्स पैटर्न है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है, अगर आपने ये चीज़ को समझा है कि यूपीएससी कौन से एरियाज है जिन पर बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप ये डेफिनेटली श्योर है कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। बट ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सीडीएस ही करके चलें। अब आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सीएपीएफ 2019 में पूछा गया, एनडीए 2022 में पूछा गया। तो आपको साथ ही साथ यूपीएससी के कंडक्ट कराए हुए हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा, जो कि हम लोग हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में विद सोर्स कराते हैं। 2023 का सोर्स जिस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, इसी तरीके से हम हर एक यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चंस को और उनके सोर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन। देखिए, आपकी बायो में एक ये क्वेश्चन है जिसका सोर्स अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। इसका आंसर और इसका सोर्स अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही उसको मुझे मिलता है तो हम आपको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देंगे, और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका सोर्स पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके सभी की हेल्प करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लास 9th चैप्टर 6 टिश्यू से पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? अब देखिए, ये आपका पेज 69 में मेंशन है कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो अगर रूट टिप की बात करें या शूट टिप की बात करें तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर होता है जनरली एपिकल मेरिस्टेम। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब बचे आपके बी और सी ऑप्शन। और बी में जब आप देखते हैं लेटरल साइड ऑफ स्टेम, तो लेटरल साइड हमेशा लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है ऐसे पोर्शन में। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो है आपका बेसिस ऑफ लीव्स। और आप अगर यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड्स, तो वो आपका आंसर हो जाता है बेसिस ऑफ लीव्स। तो इसका आंसर है आपका बेसिस ऑफ लीव्स। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्यों? पहला रीज़न आपका ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, और ऑलरेडी इस पर आपका एक क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपके सीडीएस 2021 में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ऑप्शन भी वही है, बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसे हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में प्रोवाइड किया है। ये आपका CDS 1 2021 में पूछा गया है। हमने इसे इमेज
यानी इसकी एनसीईआरटी के सोर्स के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और सिर्फ सीडीएस में ही नहीं, इस क्वेश्चन को आपके सीएपीएफ 2019 में भी पूछा गया है, सीडीएस 1 2019 में भी पूछा गया है, जिसकी सोर्स और क्वेश्चंस हमने अभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अच्छी कमांड बना रखी है तो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको सीडीएस, सीएपीएफ या एनडीए कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो देखने को मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व किए जा सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है, बेस ऑफ लीव्स आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोर्स के थ्रू। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। अब चैप्टर 6 टिश्यू क्लास 9th पेज 72 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन है जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर डेड सेल। तो यहाँ पर ट्रैकेट्स एंड वेसल तो हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गिवन है ये डेड सेल हैं, जबकि जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव फंक्शंस। यहाँ पर जो है जाइलम फाइबर वो मेनली सपोर्टिव फंक्शंस प्ले करते हैं। और आगे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेंशन किया है डायरेक्ट आपका जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, मतलब जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आपका लिविंग सेल होता है, ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो ये आपका डायरेक्ट सोर्स है आपकी एनसीईआरटी पेज 72 क्लास 9 से। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका सारा बायो खत्म हो जाता है। आपकी बायो के क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 10। उन 10 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी से भी अगर कहा जाए तो आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से। फिर सेकंड नंबर ऑफ पे आता है हमारा कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा चैप्टर जहां से पूछे गए क्वेश्चन है वो है टिश्यू, और चौथा है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 4 चैप्टर आपके बायो के हैं जहां से आपका पूरा बायो के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका पूरा बायो का एनालिसिस। अब नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे केमिस्ट्री का। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नीचे कमेंट करें कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, और नेक्स्ट एनालिसिस आपको कितना जल्दी चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद।